दमोह उपचुनाव के लिए जोर शोर से प्रचार चल रहा है। दूसरी तरफ प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर भी अपना दायरा बढ़ा रही है। अब रोजाना संक्रमित मरीजों की संख्या 4,500 से ज्यादा हो गई है। पूरे नगरीय निकाय 60 घंटों के टोटल लॉकडाउन में चले गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि दमोह उपचुनाव का क्या होगा। डराते आंकड़ों के बीच उपचुनाव आगे बढ़ने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने तो उपचुनाव स्थगित करने की मांग की है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। उनका कहना है कि दमोह में बाहरी नेताओं के प्रचार पर रोक लगाई जाए। 48 घंटे पहले जैसे लोगों को रोक दिया जाता है, वैसे ही आप 10 दिन पहले या आज ही से लोगों की आवाजाही बाहर के, चाहे किसी भी पार्टी के हों, इंदौर के हों, भोपाल के हों, ग्वालियर के हों, जबलपुर, इनको क्यों नहीं रोक देते? क्यों दमोह की जनता की जान से खिलवाड़ हो रही है? विपक्ष की मांग अपनी जगह है, लेकिन कोरोना में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और कांग्रेस की रैलियों में जिस तरह से भीड़ जुट रही है वो चिंता का सबब तो है। दूसरी तरफ सरकार ने आचार संहिता में फैसला चुनाव आयोग पर छोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी की तो ये हालत है, चाहे महाराष्ट्र हो या कर्नाटक, दिल्ली हो या पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड, चौथे या पांचवें नंबर की पार्टी इन बड़े राज्यों में बन के रह गई है। और आज जो विवेक तन्खा जी और पीसी शर्मा जी ने बयान दिया है, इनके तो कहने क्या, वन मैन शो है, आगे नाथ ना पीछे पड़ा, दमोह कोई भेज नहीं दे, एक आदमी साथ नहीं जाएगा ना वहां मिलेगा, इसलिए इस तरीके की बहानेबाजी कर रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं। 28 सीटों के उपचुनाव के समय कोरोना के कारण चुनाव लगातार आगे बढ़ गए थे। इस बार आचार संहिता के बाद कोरोना वापस आया है। क्या चुनाव आयोग इस पर कोई फैसला करेगा या फिर ये मांग सिर्फ राजनीतिक मांग भर है और इसके राजनीतिक मायने भी है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है चुनाव पर कोरोना के बादल। एक बड़ा मकबूल शेर है कि पीछे बंधे हैं हाथ लेकिन शर्त है सफर, किससे कहे कि कोरोना का डर निकाल दे। बिल्कुल सही बात है। राजनेताओं के लिए तो ये बात 100% ठीक है कि भैया चुनाव है, कोरोना हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी सैकड़ों लोगों की भीड़ है, सैकड़ों लोग आपसे मिल रहे हैं, आपको चीज़ें आपके कान में बता रहे हैं, क्योंकि चुनाव के समय जो बातें होती हैं वो अधिकतर सिर्फ कान में ही बताई जा सकती हैं। हालांकि ये अलग बात है कि कान में बताते समय भी अगल बगल के जो कान हैं वो कुछ ना कुछ सुन ही लेते हैं कि भैया ने बड़े भैया के कान में क्या कुछ कहा। लेकिन नेताओं को तो ऐसा लगता है कि कोरोना से ज़्यादा खौफ होता है चुनाव की जीत का या हार का। उनको ऐसा लगता है जीत गए तो कोरोना हो भी जाएगा तो 10-15 दिन निपटा लेंगे, किसी हॉस्पिटल में चले आएंगे, लेकिन अगर हार गए तो केंद्रीय नेतृत्व या आला कमान को क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन ये आपके व्यक्तिगत मुंह दिखाने की बात नहीं है साहब, ये जनता की बात है, उस समाज की बात है। ये बिल्कुल सही बात है कि किसी भी जगह जब चुनाव होता है तो वहाँ बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना होता है। तो इन परिस्थितियों में क्या किया जाए? कम से कम चुनाव आयोग ही कुछ प्रमुख फैसले कर सकता है कि ऐसे क्षेत्रों में जब तक पेंडेमिक है चुनाव के स्वरूप को सीमित कर दे, टेलीविज़न के ज़रिए रैलियों की अनुमति दी जाए। क्या ये ज़रूरी है कि वहाँ पर आप सीमित संख्या में ही अनुमति दे रहे हैं, लेकिन रैलियों की इजाज़त है तो भीड़ तो आएगी फिर, और भीड़ आएगी तो शक्ति प्रदर्शन करने की एक होड़ भी लगती है। कांग्रेस की रैली में इतने थे या बीजेपी की रैली में इतने थे तो हमारी रैली में इतने होंगे। ये एक बड़ा सवाल है, और बड़ा सवाल इसलिए भी है कि इसको आप एक दूसरे पर थोप कर आगे नहीं बढ़ सकते कि बीजेपी कहे कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस कहे बीजेपी ने क्या किया, बल्कि कांग्रेस और बीजेपी को एक साथ एक डेलीगेशन बनाकर दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलना चाहिए और जनहित में ये कहना चाहिए कि साहब आप इसमें कोई एक रेमेडी आप तय करें जो हमें भी, हमको, बीजेपी, कांग्रेस सबको मान्य होगी। कई बड़े सवाल हैं, आज इस पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के सीनियर लीडर और प्रवक्ता शशिकांत शुक्ला जी, जबलपुर से, बहुत स्वागत है। जेपी धनोपिया साहब, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रमुख, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ एडवोकेट जेपी धनोपिया जी भोपाल से हमारे साथ हैं, उनका स्वागत है। और ग्वालियर से वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा हमारे साथ हैं, उनका भी स्वागत है। डॉक्टर सत्यप्रकाश, पहली टिप्पणी आपकी, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जी जी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है
जिस पर किन्हीं सरकारों का दबाव नहीं चलता है। लेकिन सबसे बड़ी लोकतंत्र के लिए लोक का होना बहुत जरूरी है। आ रही है आपकी आवाज, आ रही है? जब तक लोक की स्थिति अस्तित्व खतरे में है, उस समय चाहे चुनाव हो या कोई और आयोजन हो, उसको कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टेड करना चाहिए। यहां मैं आपको बताऊं, दमोह की जो स्थिति है, पूरा प्रदेश लॉकडाउन की तरफ जा रहा है जी। कई जिलों में टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया 1 वीक का। क्या दमोह में नहीं है? दमोह की स्थिति ये बनने वाली है कि वहां पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी मॉडल नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, जनता की जान की सुरक्षा को मानते हुए, अपने जो इलेक्शन कैंपेन है उसको रेस्ट्रिक्टेड कर दे। इसके बाद दोनों पॉलिटिकल पार्टी, मेन जो पार्टी हैं, वो डिमांड करें कि भाई यहाँ जनता की सुरक्षा बहुत मजबूरी है, इलेक्शन इतना मजबूरी है क्योंकि यहाँ संवैधानिक मजबूरी नहीं है। जैसे वेस्ट बंगाल में या अदर 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं वहां संवैधानिक मजबूरी है, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर चुनाव टलता है तो ये संवैधानिक मजबूरी नहीं होगी। तो मेरा जो सजेशन है, सुझाव है, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जनता की सुरक्षा पहला धर्म है। यहाँ पर शिवराज जी की एक बात को मुझे थोड़ा सा आज में बोलना पड़ रहा है कि शिवराज जी ने ये कहा कि आप एक तरफ कहते हैं स्वास्थ्य आग्रह करते हैं कि आप गाइडलाइन का पालन करें, दूसरी तरफ ट्वीट करते हैं कि आप वहां पर घरों से बाहर निकले। शिवराज जी के लिए ये बात थोड़ी सी, जनता दमोह की भी है, जनता भोपाल की भी है, इंदौर की भी है, ग्वालियर की भी है, सब एक है, तो वहां पर 2 दायरे क्यों? जी। लेकिन ये भी एक धर्म संकट की बात है कि आखिर चुनाव में आप के लोगों से क्या कहेंगे जब चुनाव की प्रणाली हमारी ऑनलाइन नहीं है और आपको घर से निकलकर वोट करना है, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर आज टी.एन. शेषन जैसे चुनाव आयुक्त होते तो क्या स्थिति बनती। शायद वो बीजेपी कांग्रेस दोनों के डेलीगेशन बुलाते और अपनी दक्षिण भारतीय हिंदी और शानदार अंग्रेजी में यही कहते कि भैया इट्स अ क्वेश्चन ऑफ पीपल्स लाइफ, आप कोई रेमेडी, कोई विकल्प तैयार करिए और फिर आयोग के सामने आइए एंड वी विल सेटल द थिंग्स अकॉर्डिंगली। ये चीज जब कोई व्यक्ति किसी संस्था को एक गौरव प्रदान करता है तो वो चीजें पंच परमेश्वर की तरफ चली जाती है। मैं नहीं कहता कि वर्तमान में हमारी संस्थाएं पंच परमेश्वर की भूमिका नहीं निभा रही हैं, लेकिन आप किसी संस्था को जब बड़ा करते हैं तो टी.एन. शेषन का कलेजा और टी.एन. शेषन की बातें हमें ज़रूर याद आती हैं। धनोपिया साहब, सहमत होंगे आप? मैं सहमत हूँ आपसे आदरणीय सर जी। निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण विषय है और आदरणीय सत्यप्रकाश जी ने तो बहुत कुछ स्पष्ट रूप से कहा भी है। लेकिन बात यह है कि कोविड में चुनाव नहीं होना चाहिए, वार्ड में चुनाव हो रहे हैं, चुनाव आयोग संस्था है, निर्णय ले लिया है, हो गया। तो कोविड के जो नियम बनाए हैं चुनाव की, पूरी एक संहिता है, पूरे नियम बंदी है 28 पेज की, उसका पालन करिए। पालन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सबसे पहले सरकार की होती है। एजुकेशन कराने की जिम्मेदारी उसकी होती है। सरकार के मुखिया ही हर चीज को तोड़ेंगे तो बाकी चीजें कहाँ लगेंगी? जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन हुआ, नाइट कर्फ्यू हुआ, दमोह का आपने छोड़ दिया, जबकि वहां पर रोज 30, 35, 40 आदमियों तक पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। सवाल इस बात का उठता है कि आप अगर उस नियमावली को लागू कर दें, नियम है कि 5 आदमी से ज्यादा चुनाव प्रचार करने नहीं जाएंगे, आप कराइए 5 के पालन, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों के लिए कराइए। पुलिस आपकी है, प्रशासन आपका है, चुनाव अधिकारी आपके पास, सब कुछ है, आप कराइए। आप नहीं करा पा रहे जी, आपकी पार्टी की तरफ से रिटर्न में कुछ दिया गया चुनाव आयोग को इस संदर्भ में? जी बिल्कुल, चुनाव आयोग को हमने कहा है कि निश्चित रूप से जो लोग दमोह में बाहर के लोग जा रहे हैं उनका टेस्ट होना चाहिए, कोविड टेस्ट होना चाहिए। नहीं, मैं कर्फ्यू की बात कर रहा हूँ, कर्फ्यू और कोविड के प्रोविजंस की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं उसी पे जा रहा हूँ ना, आई एम कमिंग पर्टिकुलर पॉइंट जी, कि हमारा ये सब आपने लागू नहीं किया है, ये सब आपको करना चाहिए। और दूसरी चीज है, कोविड के दौरान जो चुनाव हो रहे हैं, वहां के लोगों की जान जोखिम में डल रही है, तो उन सब लोगों के जो आप बाहर से जाते हैं चेक कराइए, कोविड टेस्ट कराइए, अगर पॉजिटिव हो तो क्वारंटाइन करिए, नियमावली का पालन करिए। जो आम सभाएं होती हैं, जहां पर रैली निकल रही है, वो देखिए मास्क लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। पुलिस तो बहुत डंडे मारती है, आपने देखा इंदौर में किस तरह लोग पीट के लोगों को कानून का पाठ दिखा रहे हैं। आप दमोह में क्यों इतना डर रहे हैं? क्योंकि सरकार वहां पर सारे नियमों को मान नहीं रही है, सारे सरकार के नियम शिथिल हैं।
आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सब लोग घरों में रहिए, स्वास्थ्य आग्रह में कहा सुरक्षित रहिए, घरों में रहिए। तो दमोह में क्या कह रहे हैं, वो घर से बाहर निकलिए, भाजपा को जिताइए। ये दोहरा चित्र जो आपका है ये क्या है? सत्ता की भूख इतनी नहीं होना चाहिए। चुनाव टले टल जाए, हो हमारा कहना है कि हम तो चाहते हैं कि लोगों की जान जोखिम में न डालें, लोगों की मदद हो, कोविड की हो। आज पूरा प्रदेश में त्राही मची हुई है कोविड को लेकर, कोरोना को लेकर। क्या हालात बने हुए हैं आपको सामने है। ना ऑक्सीजन मिल रही है, ना इंजेक्शन मिल रहा है, ना दवाएं मिल रही है, ना हॉस्पिटल में जगह खाली है, कहीं तो कुछ नहीं है। ऐसे में आपको दमोह का चुनाव का महत्वपूर्ण है, करना है, कराइए ना, कौन मना कर रहा है। लेकिन सबसे नियम तो पालन कराइए, गरीबों की जान जोखिम में तो मत डालिए। दमोह के जो लोग हैं, निरीह है बेचारे, आज मजबूर हैं। आप सारी चीजें कर रहे हैं, सरकार है, सरकार को पालन कराने की जिम्मेदारी होती है, वो नहीं करा रही है। मैं कहता हूँ सरकार जानबूझ के कोरोना फैलाने का प्रयास कर रही है दमोह के अंदर, उसके लिए जिम्मेदार आदरणीय शिवराज सिंह चौहान है। लेकिन सर इसमें दोनों ही पार्टियों की जिम्मेदारी है। आप एक पार्टी पर उंगली उठा के आपकी रैलियां हो तो क्या उनमें आप किसी नियम का पालन कर रहे हैं धनोपिया साहब? क्या आप कह रहे हैं कि हम 500 से ज्यादा या 200 से ज्यादा लोग नहीं बुलाएंगे? नियम होगा वो सब लोग पालन करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हम फॉलो करते हैं। उन्होंने कहा मेरी होली मेरे घर। आदरणीय कमलनाथ जी ने अपने घर पे अपने पुत्र सांसद नकुलनाथ के साथ होली मनाई, बिल्कुल बाहर नहीं निकले। हम लोगों ने वो किया, आपने स्वास्थ्य आग्रह किया, सब लोग अपने बैठे रहे। लेकिन सवाल यह कि उन सब चीजों से निकल के कोई जो काम है आप करिए ना, सरकार आपकी है। आपने उस स्वास्थ्य आग्रह के नाम पर 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, क्या मिला 10 करोड़ रुपए में? किस गरीब आदमी को मास्क मिल गया? चलिए मैं शुक्ला जी की टिप्पणी लेकर फिर आगे बढ़ता हूँ। जी शुक्ला जी, आपने सुनी बातें दोनों हमारे मेहमानों की, क्या रिएक्शन है आपकी, क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहेंगे आप? और सर मैं चाहूंगा कि आज कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन कुछ चीज़ें जहां मर्यादा से हम बात कर सकते हैं वहां मैं आपकी आवाज़ ज़रूर सुनना चाहूँगा। जी सर। जी देखिए शरद जी, ऐसा है कि ये बात तो तय है कि सभी को मिलकर कोरोना को नियंत्रण करना पड़ेगा। राजनीतिक चश्मे से अलग होकर के सारे लोग जागृति अभियान में आगे आए, सारे लोगों को प्रोत्साहित करें कि वैक्सीनेशन हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क आदि का उपयोग हो, तो ये निश्चित रूप से हम कोरोना को नियंत्रित करेंगे। और ये काम हमने सबने करना चाहिए। राजनीतिक गैर राजनीतिक सभी संगठन, शासकीय धर्मगुरु, ये सब अपील करें, लोगों को अवेयर करें, तो कोरोना की जो पहली लड़ाई है वो हम जीत सकते हैं। कोरोना 2 पार्ट में, मैंने कल भी कहा था कि डिबेट में हमारे धनोपिया जी कल भी आए थे, तब भी मैंने कहा था कि दवाइयाँ और व्यवस्थाएं अलग है और जागृति अभियान अलग है। जहाँ पर हम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि का उपयोग करें, सैनिटाइजर उपयोग करें, दूरी बनाए रखें, तो हमको कोरोना की स्थिति में जाना ही नहीं पड़ेगा और स्वास्थ्य की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, हम डेंजरस स्थिति में जाएंगे नहीं। तो ये जो पहला अभियान है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हमारे धनोपिया जी पता नहीं कल से कहाँ से आंकड़े लेकर आ गए, 10 करोड़ रुपया खर्च हो गया, कौन सी बैलेंस शीट इनके पास चली गई कि 10 करोड़ खर्च हो गए। यदि हम अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं और इसी अवेयरनेस प्रोग्राम और स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं के चलते पिछले साल जो कोरोना हुआ था तो उसको भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सफलतापूर्वक नियंत्रित किया और मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखा, मध्यप्रदेश हम चलाते रहे। और आप इस बात को कल्पना करें कि कांग्रेस की सरकार होती, भगवान ने भला किया कि भाजपा की सरकार बिठा दी, कांग्रेस की सरकार होती तो मध्यप्रदेश क्या हाल होता। ये तो सरकार बचाने में लगे रहते और जनता बचती नहीं कोरोना से, ये हाल मध्यप्रदेश में हो जाते। अब यदि हमने मध्यप्रदेश को पिछले साल सफलतापूर्वक कोरोना से निकाला और इस बार भी हमारे मुख्यमंत्री लगातार ये प्रयास कर रहे हैं और जागृति अभियान में आगे आ रहे हैं, एक अच्छा काम जिसमें सबको मिलना आना चाहिए, तो ये 10 करोड़ रुपए खर्च कर देने का आरोप लगाकर उस अभियान की हवा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये नकारात्मक बातें न की जाए, राजनीतिक बातें न की जाए। जहाँ तक चुनाव के संदर्भ में जो बात की है कि मुख्यमंत्री कोरोना फैलाना चाह रहा है, ये एक अजीब बात है जो लोगों के गले नहीं उतरेगी। जिस मुख्यमंत्री ने रात दिन काम करके पिछले साल कोरोना को नियंत्रित किया, पूरे शहर में हमले ने सबने काम किया, इस साल भी मुख्यमंत्री रात दिन काम कर रहे हैं। सुन लीजिए, इस बार भी मुख्यमंत्री रात दिन काम कर रहे हैं और कांग्रेस को इतनी दमोह की चिंता है। पहले सुन लीजिए, कांग्रेस को इतनी दमोह की चिंता है तो कांग्रेस के नेता क्यों सभा और रैली कर रहे हैं? पहले ये संकल्प ले ले कि हम सभा और रैली नहीं करेंगे, दमोह में हम कोरोना नहीं फैलाएंगे। आप पहले आप व्यक्त कीजिए अपना पहले चरित्र के निसाब। हमारा संकल्प है, हम तो दमोह की जनता के साथ हैं, हम तो कोरोना ना फैले इसके साथ है। चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक बार उदाहरण तो पेश कीजिए, आप उदाहरण पेश करो और फिर प्रश्न करो भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन नहीं, आप रैली करेंगे, आप सभाएं करेंगे, आप कोरोना फैलाएंगे, आप खेल खेलेंगे, लेकिन यदि भाजपा रैली जुलूस करेगी तो हम खेलने नहीं देंगे, हम आरोप लगाएंगे। ये दोहरा चरित्र कांग्रेस का है। और फिर मैं कांग्रेस जनों से पूछना चाहता हूँ, आज जितना कोरोना का रोना हो रहा है, आज छिंदवाड़ा में क्या कोरोना रैली जुलूस के कारण फैला सर्वाधिक? चलिए जो फैला है क्या रैली जुलूस के कारण फैला? ये कह देना कि रैली जुलूस से ही कोरोना दमोह में फैला, ये उचित नहीं है, ये एकमात्र कारण नहीं है। मैं सिर्फ कांग्रेस के एक
एक मिनट 20 सेकंड 20 सेकंड शरद जी, मैं 20 सेकंड शरद जी मैं बात कहना चाह रहा हूँ, 20 सेकंड में बात कहना चाह रहा हूँ। ये कांग्रेस के नेता इतना ज्यादा रोना विलाप मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले में फर्जी आरोप लगाकर शासन पर कर रहे हैं। जरा इनसे पूछो कि महाराष्ट्र में आपकी यूपी की सरकार और छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, ये मध्य प्रदेश में कोरोना आया कहाँ से, ये विस्फोट कहाँ से हुआ? मध्य प्रदेश में सारा कोरोना आपकी सफलता के कारण मध्य प्रदेश में कोरोना आया। जरा अपनी सरकारों को ठीक कर ले। छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, तो मध्य प्रदेश में कोरोना क्यों होगा? ये रोना क्यों होगा? मध्य प्रदेश तो सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन ये अपनी असफलता को वहां छपा के तेज बोलने से वायरस लोड और तेजी से बढ़ता है। ईश्वर करे आप दोनों मुक्त रहें कोरोना से हमेशा, लेकिन तेज बोलने से भी वायरस लोड बढ़ता है। उस हार से बचने के लिए कोरोना कांग्रेस रो रही है। जी चलिए, महत्वपूर्ण बात ये है ये हमारे कहना है, तो कांग्रेस के लोग इस बात को स्वीकार करके अगल बगल के राज्यों में किसके कारण कोरोना पहला बम विस्फोट हुआ? मतलब कहां से आया? धनोपिया जी, हम सुन नहीं पाएंगे ऐसे में, मेरा निवेदन सुनिए। अब आप दोनों बहुत संजीदा राजनेता हैं। सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश की जनता को धन्यवाद दूंगा कि उसने इस ऊहापोह से अपने स्तर पर जितना वो कर सकती थी उसने उपचुनाव में मुक्ति दिलाई। यानी उलझन की स्थिति जो 2018 में थी उसको समाप्त करने की कोशिश की। नहीं तो आज ये स्थिति होती कि किन्हीं साहब को मनाने के लिए कोई बुरहानपुर में सक्रिय होता तो कोई बुंदेलखंड में होता और कोरोना सब भूल गए होते, और यही बात होती कि जब भैया सेटल हो जाए बाकी कोरोना भी देख लेंगे, कोरोना हमका पंगा है, वो भी निपटा लेंगे, पहले सरकार तो बचा लें। उस ऊहापोह से तो हम निकल कर चले आए। अब ये जिम्मेदारी जितनी कांग्रेस की है उतनी ही बीजेपी की है। बीजेपी की अधिक इस मामले में है कि वो सत्ताधारी दल है। और लेकिन सवाल ये है कि भाई रोल मॉडल बने कौन, बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। अब आप चुनाव कराएंगे, चाहे वो पश्चिम बंगाल के चुनाव हो, चाहे 5 राज्यों के चुनाव हो, तो अब लोग बिना घर से निकले तो वोट कर नहीं सकते सर, बिना रैली हुए तो चुनाव हो नहीं सकता सर। और ये आप कहें कि बीजेपी का मतदाता निकले कांग्रेस का घर से वोट कर दे, या कांग्रेस का निकले बीजेपी का घर से कर दे, ये भी नहीं हो सकता। तो फिर आखिर हम इस पर इतना हम या तो पहले तय कर लें, दोनों पार्टियां मिलकर तय कर लें कि नहीं होगा चुनाव, हम बिल्कुल असहमत हैं इससे, लेकिन लोकतंत्र में दोनों की सहमति जरूरी है, जो कम हो रही है सर, और ये आप दोनों के लिए बहुत चिंता का विषय है। सत्य प्रकाश जी जी शरद जी, कोई भी इलेक्शन हो उसके मुख्य जहां गैदरिंग होती है 4 फेजेस होते हैं। पहला नॉमिनेशन, कैंपेनिंग, वोटिंग, पोलिंग और चौथा रिजल्ट्स, जिसमें मेजर जो फैक्टर है जहां गैदरिंग की संभावना सबसे ज्यादा होती है वो कैंपेनिंग है। तो अगर कैंपेनिंग और पोलिंग दो जगह देखा है, पोलिंग को तो सरकारें या इलेक्शन कमीशन रेस्ट्रिक्टेड कर सकता है, लेकिन कैंपेन पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में होता है। ये केवल ना बीजेपी का जिम्मेदारी है, ना कांग्रेस की अकेली है, ना सपा या बसपा या अन्य पॉलिटिकल पार्टीज की है। ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है, अकाउंटेबिलिटी है जो इलेक्शन में वहां पर है कि हम कैंपेन को रेस्ट्रिक्ट तो अपने हाथ से कर सकते हैं, जिससे हम जनता को बचा सकते हैं। जनता की जिम्मेदारी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज की है। तो यहां ये लोग अगर अपने कैंपेन को रेस्ट्रिक्टेड कर दें, बिल्कुल सीमित कर दें, पोलिंग को तो अपने आप सरकार या इलेक्शन कमीशन रेस्ट्रिक्ट कर देगा, तो कम से कम हम इस खतरे से लोगों को बचा सकते हैं। तो इस पर टिप्पणी ये नहीं है कि हम बीजेपी पर फोड़ दें, कांग्रेस पर फोड़ दें। हम चाहते हैं कि इनको अपने मध्य प्रदेश की जनता की चिंता करते वहां इलेक्शन को, कैंपेन को सीमित कर दें, या जनता के ऊपर भी तो छोड़ा जा सकता है। ये भी तो जनता की जिम्मेदारी है कि जनता के ऊपर छोड़ दो, आपने जितना इलेक्शन कैंपेन कर लिया वो पर्याप्त है, अब 17 तारीख को जो रिजल्ट होगा उसको देख लिया जाए। तो यहाँ एक मोरल ड्यूटी की आवश्यकता है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को। तो और दूसरा एक चीज और बताएं, अगर एक सीट कांग्रेस जीतती है, कांग्रेस के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सत्ता दल जीतता है उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जनता में अगर बीमारी गहराई से फैल जाती है तो उसको लेने देने पड़ जाएंगे लोगों में। इसलिए मोरल जगाने की आवश्यकता है सभी राजनीतिक दलों को। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात है। धनोपिया साहब, बिल्कुल सही बात है कि ये अपेक्षा जितनी बीजेपी से है, बीजेपी से अधिक हो सकती है, सत्ताधारी दल है, लेकिन कांग्रेस से भी उतनी ही है। और ये हमने देखा भी है कि
आप तो उस पार्टी से हैं जिसने आज़ादी की लड़ाई में एक अहम रोल प्ले किया है, और आज़ादी की लड़ाई में जो महात्मा गांधी की भूमिका रही है वो आपने भी बखूबी देखी है, इस देश ने भी बखूबी देखी है कि अंग्रेज़ों के जो तौर तरीके थे महात्मा गांधी उससे प्रभावित नहीं होते थे। दमन की जो नीति ब्रिटिश सरकार की थी तत्कालीन, गांधी जी की नीतियों में वो नीति कभी नहीं झलकी। तो ये नहीं है कि आप अपने प्रतिद्वंदी के तौर तरीकों का पालन करके ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप वाकई बड़े होते हैं जनता की निगाह में तो आपको ज़्यादा वेटेज मिलता है। मैं ये नहीं दबाव डाल रहा हूँ, ना ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस की जिम्मेदारी बड़ी है, मैं ये कह रहा हूँ जिम्मेदारी दोनों की इक्वल है। हाँ, लेकिन कोई रोल मॉडल तो पेश करने के लिए किसी को तो आगे आके जोखिम उठाना पड़ेगा, और ये साहस दोनों ही दलों ने शायद नहीं दिखाया। जी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा की है, लेकिन उस पॉइंट को छोड़ दिया जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सवाल यह है एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी किसकी है? सत्ता की, सरकार की। पार्टी छोड़ दीजिए, पार्टी सेकंड नंबर पे आती है। मध्य प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखा नहीं जाता भाजपा सरकार है। तो हम बोलते हैं भाजपा सरकार है, आप बोलते हैं भाजपा, लेकिन कार्ड पे है सरकार है। सरकार के मुख्यमंत्री जी, उनके मंत्री, उनके जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है वो बताएं उन्होंने कोरोना को रोकने के लिए दमों के अंदर क्या क्या प्रयास किए हैं। चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन जारी की है कि लोग सैनिटाइज करेंगे, हाथ को मास्क लगाएंगे, वहां पर जुलूस नहीं निकलेगा, रैली नहीं निकलेगी, सारी चीजें, लेकिन इसके साथ हो रहा है तो आफ्टर किसको रोकना चाहिए? किसकी जिम्मेदारी बनती है? आखिर प्रशासन की जिम्मेदारी है ना। प्रशासन का मतलब सरकार है। हम भारतीय जनता पार्टी से कोई अपेक्षा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो इस चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन सवाल ये उठता है, आपको देखना ही है एक चुनाव के जीतने हारने का फर्क नहीं पड़ता, न जाए किए जा रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी है ना। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं, सारे मंत्री वहां पड़े हुए हैं, विधायक पड़े हुए हैं, पूरा प्रशासन पड़ा हुआ है, और आप लोगों में फ्री कर रहे हैं कि भैया हमें तो अपना चुनाव निपटाना है। चुनाव निपटाने की जगह आप जांच करिए, कोविड का इलाज कराइए। कोविड के लिए कांग्रेस के लोग भी उतने नेता पड़े हुए, कार्यकर्ता कांग्रेस के भी पड़े हुए, केवल सत्ता पक्ष के नहीं, कांग्रेस के विपक्ष के नेता कार्यकर्ता भी पड़े हुए वहां पर। ये जो कांग्रेस बार बार बात कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पड़े, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पड़े हुए, तो कांग्रेस के नेताओं का सवाल ये है कि कांग्रेस को आज इतनी चिंता कोविड से हो रही, जनधन की हानि हो रही है, सत्ता से बाहर होते ही कांग्रेस के नेता घर में जाके सो गए थे। कोई नेता पिछले साल कोविड के रहते एक नेता समाज सेवा के लिए आगे नहीं आया, किसी ने भोजन पानी गरीबों का इंतजाम करना, मास्क और ये सैनिटाइजर वगैरह के लिए आगे बढ़ना, अवेयरनेस प्रोग्राम चला, इसके लिए कांग्रेस नेता कहीं नहीं दिखे, और इस बार भी कहीं नहीं दिख रहे। वैक्सीनेशन के लिए भाजपा का कार्यकर्ता, वार्ड स्तर का कार्यकर्ता प्रोत्साहित कर रहा है, लोगों को ले जाके वैक्सीनेशन करा रहा है। ये सारे समाज सेवा काम, अवेयरनेस के काम में भाजपा लगी हुई, कांग्रेस कहीं नहीं दिखती सिपारों लगाने के अलावा। और सवाल ये होता है कि मैं फिर कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में जितना कोरोना हर शहरों में बढ़ा हुआ है, तो क्या रैली जुलूस से बढ़ा हुआ है? ये कह देना रैली जुलूस से वहां बहुत बड़ा खतरा बढ़ जाए, ये कह देना रैली जुलूस से बना हुआ है कोरोना, ये इसका ये मूल कारण नहीं मानता। दूसरी बात, वहाँ चुनाव आयोग की सत्ता चल रही, चुनाव आयोग के नियंत्रण में जिला प्रशासन है, चुनाव आयोग जो फैसला करेगा हम भी मानने को तैयार है, इसमें कोई बात नहीं। हम तो चाहते हैं कि विपक्ष और पक्ष दोनों मिलकर, मैंने पहले भी कहा, सारे लोग मिलकर एक साथ सुन लीजिए धनोपिया साहब, सुन लीजिए, प्रोग्राम हो, लगातार बोलने से हम किसी की बात नहीं समझ पाएंगे। हो जाए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क के साथ, और ये ना बढ़े तो ज्यादा ठीक रहे। जी शुक्ला जी तो यह ज्यादा ठीक रहेगा, चुनाव भी संपन्न होंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस केवल आरोप लगाना चाहती, कांग्रेस जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। कांग्रेस अगर बगल के राज्यों में जो कोरोना का विस्फोट, इनकी असफलता, इसकी जवाबदारी लेना नहीं चाहती। कांग्रेस कोविड के चलते लोगों गरीबों में आकर भोजन पानी का इंतजाम करना, सोशल डिस्टेंसिंग की अपील के लिए, अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए साथ में खड़े होना, इसके लिए कांग्रेस नहीं चाहती। वैक्सीनेशन के लिए बढ़ावा देना, कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने भेजना फील्ड में, मैदान में, कांग्रेस नहीं करना चाहती। कांग्रेस को इस पूरे इस मुद्दे में अपनी हार को छिपाने के लिए इतनी चिंता कांग्रेस कर रही है। मैं सत्यप्रकाश जी की तरफ आता हूं। तो कांग्रेस को मध्य प्रदेश के कोरोना से, जनधन की हानि से कोई लेना देना नहीं, सो जाएगी कांग्रेस। सत्यप्रकाश जी, बड़ा सवाल ये है कि क्या राष्ट्रीय स्तर पर हम समझते हैं कि बड़े नेताओं की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण होगी, और चुनाव आयोग सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका उसकी है, लेकिन इसमें उन दोनों ही पार्टियों के या तमाम राजनीतिक दलों के देश के जो प्रमुख हैं वो क्यों नहीं? क्योंकि अब दूसरी लहर के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तीसरी लहर नहीं होगी, और ईश्वर ना करे कि हम इसकी चौथी या पांचवी या छठवीं लहर कोरोना की तब देखें जब देश के आम चुनाव हों या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव हों।
आखिर हम कब तक यही कहते रहेंगे कि भैया कोरोना तो है, लेकिन शादियां हो रही हैं, जन्मदिन मन रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस के साथ हो रहे हैं, तो चुनाव भी होंगे। बिल्कुल सही बात है, किसी चीज़ को रोका नहीं जा सकता, लेकिन रोकने का मैकेनिज्म रोका नहीं जाए, लेकिन उसको उसके दुष्प्रभावों से बचने का एक तरीका है। अभी हमने शायद उस पर बहुत गंभीरता से विचार नहीं किया है, क्योंकि मास्क है, ऐसा नहीं है कि दमोह में आपको बिना मास्क लगाए ही लोग घूमते दिख रहे हैं या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जो लोग वहाँ मैदान में हैं, चाहे वो नेता हो या आम व्यक्ति हो, सबको अपनी जान की परवाह है। लेकिन सवाल ये है कि बाकी इंतजामात क्या हैं? क्या रैलियां रोकी नहीं जा सकती हैं? क्या ये नहीं कहा जा सकता कि एक बड़ी स्क्रीन या टेलीविज़न के जरिए प्रचार किया जाए? क्या एक उम्मीदवार को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 रैलियां करने की अनुमति हो? और क्या रैलियों के सहारे ही चुनाव जीते जाते? कोई तो निर्णायक पहल होनी चाहिए सर। जी डॉक्टर सत्य प्रकाश जी शरद जी, आपने ये जो सजेशंस दिए हैं ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण सजेशंस हैं। एक्चुअली क्या है कि जो सीनियर लीडरशिप है या सेंट्रल लीडरशिप है, सबसे पहले उसको कुछ ना कुछ स्टेप तो लेना ही पड़ेंगे जी। और जब वो स्टेप लेते हैं तो उसका असर नीचे दिखता है। ठीक बात। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ दें, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी तो आज कई माध्यमों से अपनी रैली अपने लोगों से बात करते हैं, चीत करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, मैं ग्वालियर में बैठा हूं, आप भोपाल बैठे हैं, धनुपिया जी अपने घर पर बैठे हैं, शुक्ला जी अपने जबलपुर बैठे हैं, हम लोग सब बात कर रहे हैं, बात रख रहे हैं। ये भी आज के माध्यम, इन माध्यमों को, प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहिए। कम से कम ये मैसेज ऊपर से आना चाहिए, ना केवल भाजपा से। मोदी जी ने बिल्कुल बिल्कुल सत्य प्रकाश जी, वक्त की बंदिश है। मैं प्रमोद महाजन जी, स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी के एक जो वो भाषण जिसको भी देखना हो वो YouTube पर देख सकता है, जिसमें उस नेता को प्रणाम करते हुए मैं ये ज़रूर याद करना चाहूँगा कि कितनी बेबाकी से उन्होंने ये बात कही थी कि अक्सर मुझसे मेरी पार्टी के ही नेता, वो अपनी ही पार्टी के कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि लोग आके मुझसे मिलते हैं और कहते हैं कि आपने हमारे क्षेत्र में रैली की और हम जीत गए। तो मैं मन ही मन सोचता हूं कि मैं रैली करके अपने को तो जिता नहीं सकता हूं, आपको कैसे जिता दूंगा। और वो ये भी कहते हैं प्रमोद महाजन, देखिए कितनी खुलकर बात करते हैं कि रैलियों में जो लोग आते हैं वो कौन लोग आते हैं। बोले क्या आम आदमी आता है, हमें सुनने आता है क्या? ये एक नेता आज से 25 साल पहले बात कर रहा है। आज 25 साल 30 साल बाद क्या स्थिति आप और हम समझ सकते हैं। हमें सच का साक्षात्कार करना होगा सर। आज टेलीविज़न पर बैठकर जो रियल वोटर है, मैं नहीं कह रहा कि रैलियों में लोग लाए जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो समर्थकों का हुजूम होता है। शरद जी बोलिए शुक्ला जी, बोलिए जी बोलिए। शरद जी देखिए, सरकार की स्पष्ट नीति और नियत है। हमारे मुख्यमंत्री जी और पूरा प्रशासन युद्ध स्तर पर लगा हुआ है, सारे विभाग काम कर रहे हैं, चिकित्सा की व्यवस्थाएं मुहैया कराई जा रही है। और हमारा आशा ये है कि चुनाव संपन्न हो, जनधन की हानि ना हो। इसलिए अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से हम जागृत करना चाहते हैं। और कांग्रेस को भी चाहिए कि हमारे साथ अगर काम करे, केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, हम सब मिलकर काम करें। अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से यदि हम निर्देशों के पालन के साथ इस चुनाव को काम करना पड़ेगा। बिल्कुल हम सब काम करें और इस चुनाव को कंप्लीट कर ले, जनधन की हानि ना हो। कोरोना ना फैले, इससे अच्छा काम नहीं होगा। लेकिन इस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से बचना कोई लाभ नहीं होगा सर, उससे कोई फायदा नहीं होगा। बस हम ये कहना कोई फायदा नहीं होगा। मध्य प्रदेश में कोरोना ना फैले, हम मिलकर के काम ये बात कांग्रेस भी जानती है, बीजेपी भी जानती है। आरोप प्रत्यारोप से सिर्फ बड़ा छोटा करने की कोशिश होगी, उससे कोई लाभ नहीं होगा। धन्यवाद धनोपिया जी, धन्यवाद शुक्ला साहब, धन्यवाद डॉक्टर सत्य प्रकाश।